दोस्तों, बिहार सरकार का भवन निर्माण विभाग एक बार फिर से चर्चों में है। चर्चा को इस बात को लेकर नहीं हो रही कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, कहीं निर्माण किए जा रहे हैं, बल्कि एक बार फिर से करप्शन को लेकर जो भवन निर्माण विभाग है वो चर्चे में आ गया है। अब देखिए, बिहार का ये मतलब इसे आप दुर्भाग्य कहिए या जो कहिए कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो सच में बदहवास चल रहे हैं। या तो उनको जानकारी नहीं है, या वो जानकारी लेना नहीं चाहते हैं, या जानकारी लेकर भी आंख बंद किए हुए हैं। अब देखिए ना, तारिणी दास के यहाँ से 30 करोड़ रुपए बरामद हुआ है। तारिणी दास के बारे में आप पहले जान लीजिए थोड़ा सा। मुख्य अभियंता, चीफ इंजीनियर भवन निर्माण विभाग के रहे हैं। पिछले साल 2024 में 30 अक्टूबर को वो रिटायर हो गए थे और 9 नवंबर यानी मात्र 9 दिनों के अंदर दोबारा उन्हें संविदा पर यानी एक्सटेंशन पर पुनर्ज्वाइन करा दिया गया। अब एक्सटेंशन को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि एक्सटेंशन जो है वो बिना कैबिनेट के अप्रूवल के होता नहीं है। लेकिन तारिणी दास के जब आवास पर छापा पड़ा, फुलवारी शरीफ के पुरनेंदु नगर में उनका आवास है और कई जगहों पर कई ठिकानों पर छापा जब पड़ा है, तो करीब करीब दोस्तों 30 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। 30 करोड़ रुपए कैश। मतलब ईडी के लोग घबरा गए उतना पैसा देखकर, और पैसे को गिनने के लिए बजाते मशीन लाना पड़ा, क्योंकि हाथ से 30 करोड़ रुपए गिनना संभव ही नहीं है। तो और इसमें और भी कई लोग हैं, 7 और भी लोग हैं। मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल वो कौन कौन से लोग हैं। सूची में 7 और लोगों के यहाँ छापा पड़ा है और सभी उसी विभाग के हैं, जिनके यहाँ से करीब 11 करोड़ रुपया बरामद हुआ है। कई डॉक्यूमेंट्स, कई पेपर, डिजिटल प्रॉपर्टी, कई जमीन के कागजात, बहुत कुछ बरामद हुआ है। तो मतलब बंदर बांट जो बिहार में चल रहा है। अब तारिणी दास के बारे में ये भी जान लीजिए कि वो मंत्री अशोक चौधरी के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और ठेकेदारों को, मतलब उनके जो करीबी ठेकेदार हैं, उनको ठेका देने के लिए, काम का ठेका जो होता है निर्माण का, भवन निर्माण का, उसके लिए मोटा रकम वसूला जाता है। मतलब 5 करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से वो रकम जो है वसूली जाती है। अधिकारी वसूलते हैं और फिर वो ऊपर में कहाँ कहाँ तक जाता है, वो जो चॉकलेट होता है वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रकम ही इतना बड़ा है। और देखिए दोस्तों, बिहार में तो इस तरह की कई कहानियां हैं। मुझे याद है 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें बिहार सरकार के एक बड़े अधिकारी जो सचिव हैं, अभी कई विभाग के सचिव हैं, 2-3 विभाग का सचिव रहे हैं, अभी भी हैं, नीतीश कुमार के अगल बगल उनको आप हमेशा देखते होंगे। वो तो बताते मतलब जेडीयू का फंड तक जुगाड़ कर देते हैं, पार्टी का फंड तक जुगाड़ कर देते हैं ये अधिकारी। इतना कमाई है इनका। और एक तरफ बिहार देख लीजिए कितना गरीब है, कि आर्थिक सर्वे का रिपोर्ट आता है तो उसमें पता लगता है कि बिहार की औसतन प्रति व्यक्ति आय जो है वो मात्र 4800 रुपये है, और सिक्किम का 48,000 रुपये है। मतलब 50,000 रुपये सिक्किम में एक व्यक्ति कमाता है महीने का, तो बिहार में 4800 रुपये कमाता है। तो एक तरफ बिहार इतना गरीब है, और एक तरफ जरा कुछ लोगों को देख लीजिए, तारिणी दास है। अब अगर कोई मंत्री इस पर कार्रवाई करना चाहता है, जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि विजय सिन्हा, एसपी सिंगला कंपनी के ऊपर जब उन्होंने फाइल मंगवाया, मुझे याद है कुछ फाइलें उनके द्वारा मंगाई गई थी। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और बड़ा पसंदीदा कंपनी है नीतीश कुमार का, अशोक चौधरी का और उन तमाम लोगों का, जो वो कहते हैं ना, वो भूजा पार्टी गैंग जो है, उनके ये तमाम लोग जो है बड़ा करीबी है एसपी सिंगला के। जब एसपी सिंगला का कुछ फाइल मंगाया गया विजय सिन्हा की तरफ से, तो उनको मंत्री पद से ही, मतलब वो विभाग ही उनसे छीन लिया गया। तो इस तरह तो कार्रवाई होती है बिहार में। तो आप बताइए कि आज 30 अक्टूबर को ये साहब रिटायर करते हैं और 9 नवंबर को बिना कैबिनेट के अप्रूवल के इनको दोबारा 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है, और उसके कुछ ही दिनों बाद बजाते इनका प्रमोशन, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है, वो चीफ मैनेजर का, मतलब उस विभाग के प्रबंधन का इनको अतिरिक्त प्रभार जो है वो सौंप दिया जाता है। और अब इनके यहाँ छापा पड़ा है तो 30 करोड़ रुपए तो कैश बरामद हुआ है। आप जमीन छोड़ दीजिए कि कहाँ कहाँ कितना कितना जमीन होगा। बिहटा में कितनी प्रॉपर्टी है, पटना में कितनी प्रॉपर्टी है, फुलवारी शरीफ में कितना फ्लैट इनके नाम पे होगा, आप दिल्ली, नोएडा, हैदराबाद तो छोड़ ही दीजिए। तो ये अधिकारी जो हैं, आपको देखिए दोस्तों, बिहार में इस तरह की कई कहानी निकल कर सामने आती है। मुझे याद है 2020 का एक घटना, देखिए माफ कीजिएगा, ये 2021 की घटना है। 28 अगस्त 2021, जब ग्रामीण कार्य विभाग दरभंगा अंचल के प्रभारी अधीक्षक अभियंता अनिल कुमार की गाड़ी जो है वो मुजफ्फरपुर में पकड़ी गई थी। जब गाड़ी पकड़ा गया था उनका, तो शुरू में तो उन्होंने धौंस दिखाया पुलिस को, लेकिन जब पुलिस की दबिश बढ़ी और उनकी गाड़ी को सर्च किया गया तो 18 लाख रुपए कैश से बरामद हुआ था। 18 लाख रुपए कैश मिला था। उसके बाद उनके पटना स्थित, ये मैं अभियंता अनिल कुमार की कहानी बता रहा हूँ, 28 अगस्त 2021 की,
पटना स्थित उनके घर पर जब छापा मारा गया तो करीब 49 लाख रुपए बरामद हुए और इस तरह कुल 67 लाख रुपए उनके पास से बरामद किया गया। और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुंह मत खोलवाइए, मुंह अगर खोलेंगे तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। यह अधिकारी का जुबान था बिहार में, ये अधिकारी इस तरह बात करते हैं बिहार में। तो आप सोचिए कि इनको कितना सह मिला हुआ है विभाग का, मंत्री का, और हो सकता है कि नीतीश कुमार का भी। हम ये नहीं आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि आखिर इतना इनको मतलब हिम्मत आता कहां से है भाई, इस तरह का बयान दे देना कि मुंह खोलेंगे तो पटना में विस्फोट हो जाएगा। क्या विस्फोट हो जाएगा? आपने करप्शन किया, आप ठेकेदारों को ठेका देने के लिए घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं, उस पैसे को कहां कहां पहुंचाते हैं, कई लोगों के पास वो पैसा पहुंचता होगा। आप इतना फंड जमा कर लेते हैं कि आप जदयू को फंड कर देते हैं कि विधानसभा चुनाव लड़ सके जदयू। तो बिहार की ये कहानी दोस्तों बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए तारिणी दास का जो प्रकरण है, इसमें जो छापा मारा गया, अब इसमें इसका कनेक्शन अशोक चौधरी से जोड़ा जा रहा है। कारण है कि लंबे समय तक भवन निर्माण विभाग के मंत्री रहे अशोक चौधरी। अब देखिए जिन 7 लोगों की चर्चा होती है कि कौन से वो 7 लोग हैं जिनके आवास पर ईडी की दबिश पड़ी है बीते 48 घंटों में, और 11 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद किया गया है। देखिए इनका नाम मैं आपको बता देता हूं इनके विभाग के साथ। परिवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस केस से जुड़े भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता तारिणी दास, मुमुक्ष चौधरी जो वित्त विभाग के संयुक्त सचिव हैं, इनके ठिकानों की तलाशी ली गई। साथ ही कार्यपालक अभियंता शहरी विकास उमेश कुमार सिंह, रियाज अहमद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके बाद सागर जायसवाल जो कि डीजीएम है, विकास झा जो कि डीजीएम है बीएमएसआईसीएल के, और साकेत कुमार कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग के, ये 7 लोगों के आवास पर, इनके सभी जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है। देखिए दोस्तों बिहार में खेल समझिए, ये तो कहानी है, ये तो मतलब न्यूज है, लेकिन ये हकीकत है कि बिहार, देखिए जैसे होता क्या है ना कि हर राज्य में करप्शन है, हर जगह करप्शन पूरी दुनिया में व्याप्त है, लेकिन बाकी राज्यों में करप्शन के साथ साथ और भी काम होता है, डेवलपमेंट होता है, अच्छे काम भी किए जाते हैं। लेकिन बिहार में कभी भी, और कितने अधिकारियों पर, कितने डीएसपी, पुलिस अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहों के आवास पर छापा पड़ता है, इसी तरह करोड़ करोड़ रुपए बरामद होता है। तो बाकी राज्यों में जो अच्छा काम होता है वो बिहार में नहीं होता। जैसे भोजपुरी पर ही अश्लीलता का आरोप क्यों लगता है? अश्लीलता तो बॉलीवुड में भी है, लेकिन वहां पर अश्लीलता के साथ साथ अच्छे कंटेंट भी बनाए जाते हैं, लेकिन भोजपुरी में सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता ही अश्लीलता है। वही स्थिति बिहार के राजनीति की है, बिहार के हर विभाग का है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ करप्शन ही दिखता है, सिर्फ करप्शन दिखता है, दूसरा कुछ नहीं दिखता है। अब देखिए दोस्तों इसका राजनीतिक एंगल हमको समझना होगा। संजीव हंस बेउर में है, बेउर का हवा खा रहे हैं, तारिणी दास भी अब बेउर जाना इनका तय है, बचेंगे नहीं। लेकिन इनके चलते एक मंत्री जी के चेहरे पर फेफड़ी पड़ गया है, बड़ा टेंशन में है मंत्री जी, खबर आई है हम तक। कारण है कि जब मंत्री थे उस समय ही कारनामा चल रहा था, एक्सटेंशन करा दिया गया, जबरदस्ती का इनको नौकरी दे दिया गया। मतलब ये समझने वाली बात है कि भाई भारत सरकार क्यों 60 साल के बाद आपको रिटायर कर देती है? जब आपके नौकरी को एक्सटेंशन ही करना होगा तो 62 साल कर लीजिए सीधा सीधी, 60 में क्यों होता है रिटायरमेंट? इसमें चीफ इंजीनियर इन चीफ, बड़े बड़े अधिकारी हैं, इनका बजाबते इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है मंत्रालय की तरफ से। तो देखिए बिहार में ये जो खेल चल रहा है, और चूंकि चुनावी साल है तो पैसे की भी जरूरत है, तो जितने बड़े बड़े ठेकेदार हैं सबसे वसूली हो, और यही अधिकारी करेंगे। मैंने कहा ना कि 2020 का चुनाव मुझे याद है, मुझे खबर आई थी, हालांकि उसमें मैं खबर नहीं किया था, काफी जूनियर था, कि एक अधिकारी है बिहार सरकार में, हमेशा नीतीश कुमार के अगल बगल आपको दिख जाएंगे, काफी स्लिम ट्रिप सूट बूट में रहते हैं, खूब मतलब अभी उनके यहाँ शादी था तो शायद पूरा बिहार सरकार पहुंचा हुआ था, किसी का था उनके घर विवाह, उनकी शायद पुत्री का शादी था, जो भी। समझिए इस बात को कि इस तरह का सेटिंग गेटिंग है। और बिहार क्या है भाई, बीमारू राज्य है, पलायन वाला राज्य है, रोजगार वाला राज्य है, तो उनको नौकरी मिलेगा कहां से, रोजगार मिलेगा कहां से इतने करप्ट स्टेट में, जहां पे अप टू डाउन। और देखिए दोस्तों मेरा तो मानना है कि जितने भी अधिकारी हैं भवन निर्माण विभाग में, जितने भी अधिकारी हैं, सबके यहाँ छापा पड़ जाए, सबके यहाँ छापा पड़ ही जाए एक बार, तब स्पष्ट होगा कि दरअसल कितना बड़ा लूट हुआ है। जब एक अधिकारी के यहां से 30 करोड़ रुपए बरामद हो सकता है, एक अधिकारी। अब भवन निर्माण विभाग में न जाने कितने ऐसे अधिकारी बैठे हुए हैं, कितने बड़े बड़े धन्ना सेठ बैठे हुए हैं इस तरह के, जो रोजाना इस तरह का करप्शन कर रहे हैं और सरकार के सह से कर रहे हैं। मैं इस बात को डंके की चोट पर कहता हूं कि सरकार के सह के बिना यह हो ही नहीं सकता है, यह संभव है। आपको क्या लगता है मंत्री जी को पता नहीं होगा? कोई मंत्री रहे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मंत्री जी को पता नहीं रहता है कि उनका अधिकारी ये काम कर रहा है?
खूब अच्छे से पता रहता है। लेकिन मंत्री जी का भी इसमें शेयर है, पार्टी का भी शेयर है, कई लोगों का शेयर है इसमें। मैंने कहा ना कि एक एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ खाली फाइल मंगवाया गया तो विजय सिन्हा का विभाग ही छीन लिया गया। यह स्थिति है बिहार की। और नीतीश कुमार बदहवास है। नीतीश कुमार को मैं बदहवास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं इस बात को, और कार्य प्रणाली दिख रहा है उस तरह का, गतिविधि उस तरह की है सीएम साहब की। ये कहते हैं क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और तीनों चरम पर है बिहार में। तीनों चरम पर है बिहार में। करप्शन देख ही रहे हैं, क्राइम का तो रोजाना मतलब कोई ना कोई, हर जिले में कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है। डकैती, रेप, मर्डर बहुत आम हो चुका है बिहार में, बहुत आम हो चुका है। तो आखिर सीएम साहब कर क्या रहे हैं? देखिए दोस्तों, ये कहानी बताने का, ये स्टोरी बताने का मेरा उद्देश्य इतना ही है। एक पत्रकार होने के नाते सच्चाई तो आप जानते होंगे, ये खबर आपने 2-3 दिन से देखा ही होगा, जो तारिणी दास का प्रकरण चल रहा है। लेकिन ये बिहार से रिलेटेड है, हमारे राज्य से जुड़ा हुआ है, और बिहार सबसे गरीब राज्य है, और उसकी गरीबी का जो सबसे प्राइम रीजन है, जो सबसे प्रमुख कारण है, वो यही अधिकारी है जो लूट कर देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी संपत्ति तो बना रहे हैं, अपने तो खूब पैसा अर्जन हो रहा है मंत्री अधिकारियों का सांठगांठ से, लेकिन एक आम बिहारी को जो पटना पहुंच भी नहीं सकता है, जो कहीं गांव दुरुज में बैठा हुआ बिहारी है, उसका कभी भला नहीं हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।